गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे कन्वर्स जो हमने लास्ट थ्योरम की थी कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज़ अ मेट्रिक स्पेस, उसका कन्वर्स है ये। तो क्या है कि कैन एवरी मेट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस बी इंड्यूस्ड फ्रॉम अ नॉर्म। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि नो एवरी मेट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस कैन नॉट बी इंड्यूस्ड फ्रॉम अ नॉर्म। वो इंड्यूस नहीं होता नॉर्म से मेट्रिक ऑन अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो अब क्या है, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब हमने एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि क्यों, रीज़न देना पड़ेगा इसका। तो हम उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं। तो हम लेट करते हैं कि लेट की जो एस है वो डिनोट कर रहा है, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल स्केलर सीक्वेंस। क्या है हमारे पास ये एस हमारे पास क्या है, ये डिनोट कर रहा है सेट को स्केलर सीक्वेंस की। ठीक है, तो एस क्या हो गया हमारे पास, नॉन एम्प्टी हो गया। एस इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, मतलब एस क्या है, उसके पास कोई ना कोई एलिमेंट्स तो होंगे। और जो सीक्वेंस है ये स्केलर्स की, वो रियल नंबर्स भी हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ऑल्सो हम क्या लिखते हैं कि जो एस है वो वेक्टर स्पेस है। ऑल्सो एस इज़ अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस किस पे है, ओवर के, जहाँ पे हमारा के क्या होता है, या तो वो रियल होता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, फिर हम डिफाइन करते हैं डी, क्योंकि हमने बताना है ना लास्ट थ्योरम में क्या था कि नॉन लीनियर स्पेस है वो मेट्रिक स्पेस है। नॉन लीनियर तो है ही, उसे हमने बताना है कि वो मेट्रिक स्पेस है, वो मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर देता है। इसमें बताना है कि जो मेट्रिक है वेक्टर स्पेस पे वो इंड्यूस्ड हो रहा है फ्रॉम अ नॉर्म। तो हमने कहा कि वो इंड्यूस नहीं होता, तो हमने उसके लिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, डी को ही करना है। वी डिफाइन अ फंक्शन डी, हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन डी को। डी एस क्रॉस एस से कहाँ तक है, ये आर तक है। ठीक है, हम डी एक्स वाई को कैसे करते हैं, ये जो अभी डी एक्स वाई लिखूँगी ये हमें लर्न करना होगा, क्योंकि एग्ज़ाम्पल है तो ये एज इट इज़ ऐसे ही जाएगा। तो ये जो ये वाली है ये हमें याद करनी है, एक्स के माइनस के वाई के अपॉन में 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के। तो ये क्या है, ये जो है ये इन्फिनाइट सीरीज़ है। तो हम क्या है, हमें नहीं पता कि ये जो है आर में बिलोंग कर रही है, रियल नंबर में बिलोंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, नाउ वी प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो डी है वो वेल डिफाइन है, दैट डी इज़ वेल डिफाइंड। ओके, हमने कंसीडर किया, हम ये क्या कंसीडर करेंगे, मोड ऑफ एक्स के माइनस के मोड ऑफ वाई के 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के, ये किससे लेस देन हो जाएगा, 1 से लेस देन हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या कर देते हैं हम, देन हमने दोनों साइड क्या कर दिया, 1/2 के से मल्टीप्लाई, 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के इज़ लेस देन 1/2 के। ओके, अब हमें क्या पता है कि जो ये जो सीरीज़ है, बट वी नो दैट कि जो ये होता है समीशन के इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 के, ये क्या होता है, ये कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, हम इसको ऐसे साइड में बता भी सकते हैं कि कन्वर्जेंट कैसे है, इसको ब्रैकेट्स में लिख देना ऐसे करके, जैसे कि समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, हमें कन्वर्जन दिखाना है 1/2 के। अभी खुलेगी कैसे, समीशन है, पहले देखो के की पावर 1, फिर के की पावर 2, फिर के की पावर 3, वैसे ही सो ऑन चलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे, 1/2 ऊपर, 1 माइनस के 1/2। ओके, फिर क्या हो जाएगा, ये 1/2, 1 माइनस के 1/2, 1/2 आएगा, 1/2 माइनस इंटू 2/1 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ गया। 1 आ गया मतलब क्या आ गया, ये फाइनाइट आ गया। फाइनाइट आ गया तो क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। तो हमें पता चल गया कि जो ये है ये कन्वर्जेंट है। तो हम कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट, देखो अगर ये हमारी कन्वर्जेंट आ गई इधर साइड वाली, तो ये भी तो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट ही हो गई ना। तो हमने क्या लिखा कि देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट जो सीरीज़ है
the series summation k is equals to 1 to infinity 1 by 2k mod of xk minus k yk अपॉन में 1 प्लस mod of xk माइनस के yk भी क्या हो गया, वो भी कन्वर्जेंट हो गई। ओके ठीक है, हमने कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया, तो मतलब ये कन्वर्जेंट होगी तो क्या हो गया, डी एक्स वाई को वेल डिफाइंड बताना था। दस डी एक्स वाई क्या हो गया, वो हमारे पास वेल डिफाइंड, ये प्रूफ कर दिया वेल डिफाइंड। अब हमने बताना है कि जो डी है वो मीट्रिक है किस पे, एस पे। ओके नाउ वी प्रूव दैट, अब जितनी भी मीट्रिक स्पेस वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करनी है, हमने इसमें होल्ड करवानी है। डी इज़ मीट्रिक ऑन एस। ओके अब हमने क्या किया, हम फर्स्ट ले लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंस 1 बाई 2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया थी कि देखो फर्स्ट क्या है, जो मीट्रिक स्पेस के डी एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होता है, सेकंड क्या है, डी एक्स वाई इक्वल्स टू 0 होता है, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है। वैसे ही थर्ड है डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी वाई एक्स होता है, एंड फोर्थ है डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई होता है। तो फर्स्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बताना है, इसको हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल, जो के है वो 1 2 3 सो ऑन जाएगा। देयरफॉर जो डी एक्स वाई है, ये डी एक्स वाई है हमारा, जो डी एक्स वाई है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया। अब सेकेंड हम प्रूव करेंगे जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू 0 है, कब, इफ़ एंड ओनली एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू वाई, यही थी ना। ओके तो सेकेंड प्रूफ करते हैं, डी एक्स वाई ये है हमारे पास 1 बाई 2 के एक्स के मोड ऑफ एक्स के माइनस वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के, हमने कहा इस इक्वल्स टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ़ ये क्या है, 1 बाई 2 के इधर साइड चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, क्या बचेगा, ये नीचे अपोन में ये भी इधर साइड चला जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स के माइनस के वाई के इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक्स के ये इक्वल्स टू माइनस में इधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू वाई, देयरफॉर के इज इक्वल्स टू 1 टू सो ऑन। तो ये क्या था, दैट इज़ कि जो डी एक्स वाई है वो क्या हो गया हमारा, इक्वल्स टू 0 हो गया, कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो गया। ओके अगला बताना है जो डी एक्स वाई है वो इक्वल्स टू डी वाई एक्स के इक्वल है। थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड में क्या है, जो डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई हमारे पास है क्या, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के। ओके अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या लेना है इसको, वाई एक्स में, मतलब वाई वाले टर्म आगे आनी चाहिए और एक्स वाले टर्म पीछे आनी चाहिए, मतलब वाई के माइनस एक्स के ऐसे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो समीशन के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 के मोड, हमने क्या किया, -1 बाहर ले लिया, ये हो जाएगा वाई के माइनस के एक्स के, क्योंकि देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के वाई के आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस फिर एक्स के ऐसे ही बन जाएगा, तो हम माइनस बाहर ले सकते हैं। नीचे क्या किया, नीचे भी हमने एज इट इज़ ही कर लिया, नीचे भी सेम हमने ऐसे ही कर लिया, माइनस के 1 बाहर ले लिया, वाई के माइनस के एक्स के। ओके अब क्या होगा, देखो मोड -1 है, 1 हो जाएगा ये, अगर हम मोड -1 बाहर निकाल देते हैं तो ये 1 ही हो जाएगा। के इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाई
टू के। तो क्या बचा यहाँ पे, मोड ऑफ वाई के माइनस के एक्स के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ वाई के माइनस के एक्स के। अब देखो डी एक्स वाई क्या था, 1/2 के एक्स के माइनस के वाई के 1 प्लस एक्स के माइनस के वाई के। तो यहाँ पे वाई के पहले है तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई एक्स बन जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी सॉल्व होगी। अब क्या करेंगे, फोर्थ करेंगे। देखो हमें क्या बताना है, हमने बताना है कि जो मीट्रिक है ऑन अ वेक्टर स्पेस वो इंड्यूस हो रही है नॉर्म से। तो सबसे पहले हमने एक एस वेक्टर स्पेस लिया, मीट्रिक ऑन वेक्टर स्पेस, मीट्रिक है वेक्टर स्पेस पे, तो हमने एस एक वेक्टर स्पेस लिया, एस को वेक्टर स्पेस लिया तो हमने उसको वो तो बताना है कि ना वो मीट्रिक स्पेस है। ओके, कि वो जो मीट्रिक स्पेस है वो डी है वो मीट्रिक है एस पे, क्योंकि मीट्रिक है वो किस पे है, वेक्टर स्पेस पे। फिर हमने वो बताना है कि जो वो मीट्रिक है ऑन वेक्टर स्पेस इज इंड्यूस्ड बाय नॉर्म, इंड्यूस्ड फ्रॉम नॉर्म। फोर्थ बताया हमने कि जो डी एक्स वाई है वो कैसे बताना है कि ये इसकी क्या प्रॉपर्टी है। फोर्थ की जो डी एक्स वाई है वो लेस देन इक्वल्स टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई हो जाता है। तो डी एक्स वाई है, डी एक्स वाई ले लिया, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/2 के मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो हम समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/2 के एज इट इज़ लिख लिया। अब हम यहाँ क्या कर दें, हाँ अगर हम जेड के को ऐड कर दें एंड जेड के को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारी जो इक्वेशन पे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो जाएगी तो वापस वही आ जाएगा एक्स के माइनस के वाई के। सेम हम नीचे कर देते हैं एक्स के माइनस के जेड के प्लस, पहले माइनस के जेड के करना है क्योंकि देखो क्वेश्चन ये मतलब कि हमारे पास है कैसे, ये एक्स के माइनस के वाई के में है ना, तो एक्स के माइनस के जेड के में ही आना चाहिए। तो पहले माइनस वाला लेना फिर प्लस वाला लेना। तो अब हम क्या कर देंगे, लेस देन कर देंगे, क्या हम मोड को अलग अलग कर देंगे क्योंकि मोड ऑफ ए प्लस बी 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस बी हो जाता है, वो लेस देन मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी हो जाता है। हमने लेस देन ले लिया, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/2 के, तो मोड ऑफ हो जाएगा एक्स के माइनस के जेड के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के जेड के प्लस जेड के माइनस के वाई के, और यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, मोड अलग ले लेंगे तो जेड के माइनस के वाई के। अब क्या है, ये समीशन तो पूरा इसके साथ है ना, इन दोनों के साथ है, तो अब हम अलग अलग समीशन ले लेंगे। लेस देन इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/2 के, ये वाला मोड लिया पहले, एक्स के माइनस के जेड के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ एक्स के माइनस के जेड के प्लस समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी 1/2 के जेड के माइनस के वाई के मोड में अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ जेड के माइनस के वाई के। अब देखो डी एक्स वाई था एक्स के माइनस के वाई के, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स के माइनस के जेड, तो मतलब ये क्या आ जाएगा डी एक्स जेड, और ये क्या जेड पहले है तो डी जेड वाई। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी, होल्ड करेगी। जो हमने क्या है डी की वो प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर दी मीट्रिक स्पेस की, तो डी क्या है, मीट्रिक है एस पे, क्योंकि हमने ये डी को बोला था, एस को बोला था कि वो वेक्टर स्पेस है। ओके, अब डी को बोल दिया कि वो मीट्रिक स्पेस है। अब हमने ये बताना है कि जो ये मीट्रिक है वो ऑब्टेन नहीं होगी फ्रॉम नॉर्म, ठीक है, क्योंकि अब डी को मीट्रिक बता दिया वो एस पे। यही था हमारा इक्वेशन में क्या था कि जो हमारा कि कैन एवरी मीट्रिक ऑन वेक्टर स्पेस, हर एक मीट्रिक वेक्टर स्पेस पे, अब ये मीट्रिक है वेक्टर स्पेस एस है। अब हमने इसको बताना है कि ये इंड्यूस्ड हो रही है फ्रॉम अ नॉर्म, पर ये इंड्यूस नहीं हो रही, हमने बता दिया। तो हमने बताना है कि ऑब्टेन नहीं हो रही, मतलब ये जो मीट्रिक है वो ऑब्टेन नहीं होगी। तो सबसे पहले मीट्रिक की तो सारी होल्ड करेगी ही करेगी वेक्टर स्पेस पे, लेकिन उस मीट्रिक को बताना है वो ऑब्टेन नहीं हो रही नॉर्म पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्म स्पेस की प्रॉपर्टी होल्ड करवा देंगे। देखो कौन सी वाली होती है कि जो नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा ऑफ एक्स होता है वो इक्वल्स टू में मोड ऑफ अल्फ़ा और नॉर्म ऑफ एक्स, हम ये वाली करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट तो हो ही जाएगी,
सिर्फ एक होल्ड नहीं करी तब भी वो क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा फ्रॉम नॉर्म। तो हमने क्या करना है, वी नाउ क्लेम दैट कि दिस मेट्रिक इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्म, इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नॉर्म। हमने कंसीडर किया कि डी अल्फा ऑफ एक्स अल्फा ऑफ वाई इज इक्वल्स टू समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2k अल्फा ऑफ के एक्स माइनस के अल्फा ऑफ वाई के अपॉन में 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा ऑफ एक्स के माइनस के अल्फा ऑफ वाई के। अब हमने क्या करेंगे, इस जो अल्फ़ा को बाहर निकाल देंगे, मोड ऑफ अल्फ़ा एक्स के माइनस के वाई के 1 प्लस मोड ऑफ अल्फ़ा नीचे से भी बाहर निकाल दिया, हम इसे बोलेंगे कि ये नॉट इक्वल्स टू, हम बाहर निकालेंगे मोड ऑफ अल्फ़ा को, समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to infinity 1/2k मोड ऑफ एक्स के माइनस के वाई के 1 प्लस एक्स के माइनस के वाई के। ये नॉट इक्वल्स टू है अनलेस कब तक, जब हमारा एक्स इज अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 है या फिर वो ±1 है। तो ये क्या आ जाएगा कि ये इक्वल्स टू, देखो मोड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई तो हो गया, पर जो डी अल्फ़ा ऑफ एक्स है एंड अल्फ़ा ऑफ वाई है वो नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोड ऑफ अल्फ़ा डी एक्स वाई। ये नॉट इक्वल्स टू कब है, नॉट इक्वल्स टू कब तक है, देखो अनलेस कब तक है, जब तक हमारा नॉट इक्वल्स टू कब तक है, जब हमारा क्या है, जो अल्फ़ा है वो हमारा क्या हो, इक्वल्स टू 0 हो या ±1 हो। ओके, तब तक ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू है, जो कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन है। बिकॉज वी नो दैट कि इफ़ अ मेट्रिक इज इंड्यूस फ्रॉम नॉर्म दैट इट मस्ट सेटिस्फाई। देखो नॉट इक्वल्स आ गई क्योंकि ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, क्योंकि हमें पता है कि जो मेट्रिक है वो इंड्यूस्ड होए, इज इंड्यूस्ड फ्रॉम नॉर्म, तो वो क्या सेटिस्फाई करेगी, वो ये वाली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। पर इसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं की तो हमारे पास क्या आ गया, आवर सपोजिशन इज़ रॉन्ग, देयरफॉर जो डी है वो इंड्यूस नहीं होगी नॉर्म से। ओके, तो ये वाली थ्योरम आपकी प्रूफ होगी, ये वाली थ्योरम है, इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।